Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss our algebra second chapter practice set 2.4. तो practice set 2.4 पूरा फार्मूला मेथड है और फार्मूला मेथड में हम लोग को जो सम्स दिए हैं वो सिर्फ फार्मूला का यूज़ करना है और उसे सॉल्व करना है। तो बस सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि वो फार्मूला आया कहाँ से। वो जानने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो फार्मूला जो है वो आया कहाँ से है, वो डिराइव कहाँ से हुआ है। तो हमारा ये स्क्वायर होता है, हमारा ये इधर साइड में लिखते हैं हम लोग, हमारा ये इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a से सभी इक्वेशन मतलब सब नंबर्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। तो अब ये a से a कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा c जो है इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। अब मैंने बोला था कि इसे क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो 2 लिख लेते हैं इंटू एक्स इंटू बी अपॉन ए। अब ये 2 अगर यहाँ पे रहेगा तो ये इक्वेशन बदल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो b है मतलब ये हमारा b है यहाँ का, इसके स्क्वायर से हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में सीखा था, अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इक्वेशन बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम लोग इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा, माइनस सी अपॉन a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको एज इट इज़ लिखते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4a स्क्वायर, तो हम लोग ऊपर नीचे अगर 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a से ऊपर और 4a से नीचे प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसे मैं रफ कर लेता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, आगे का स्टेप देखिए, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब आगे स्टेप कीजिए, इसको एज इट इज़ लिखिए, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लीजिए, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इस पे क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो x प्लस बी अपॉन 2a, इस पे रूट लगेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a। अब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, b स्क्वायर 4ac, ये आएगा तो 2a हो जाएगा। अब इसको उस साइड लेके जाइए, तो x प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा
यहाँ पे जब हम लोग रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। तो x इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac अपॉन b अपॉन 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस b को इस साइड लेके जाइए, प्लस माइनस को उस साइड, तो इसको इस तरह से लिखना है। हमें फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला जिस तरह से दिया है वही हमें करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन यहाँ से दो फार्मूला लिखेगा। एक तो हम लोग अल्फ़ा लिख के माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का लिखेंगे, दूसरा बीटा लेंगे तो क्या आएगा, इधर प्लस लिए तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग को अपना प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। तो प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हमें ये तीनों इक्वेशन जो दिया है उसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करना है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसे जनरल फॉर्म में लिखने के बाद उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखिए अभी लिखते हैं कंपेयर विथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -7 और सी का वैल्यू क्या है 5। बस इतना ही करना था आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा जनरल फॉर्म इसका, 2m स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 5m, ये इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब देखिए a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा 2, इस इधर m है ना, तो ये am स्क्वायर प्लस bm से कंपेयर कीजिए, जो हमें वेरिएबल दिया है उसी वेरिएबल का यूज़ कीजिए। तो am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 2, b का वैल्यू क्या आ गया -5 एंड c का वैल्यू क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो 7 ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसे भी पहले हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, y स्क्वायर अभी ये 7y जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जनरल फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर कंपेयर विथ, यहाँ पे y है तो y आएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला का यूज़ करना है। हमारा फार्मूला क्या था जो हमने डिराइव किया था, b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फार्मूले का यूज़ करना है और इस सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a है, b है, c है, तो हमें a b c फाइंड करना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं।
कंपेयर, उससे पहले हमें देख लेना ये जर्नल फॉर्म में है क्या, तो ये तो दिख रहा है जर्नल फॉर्म में, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा +6 और c का वैल्यू क्या होगा +5। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। तो b हमारा क्या दिया हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है 5। तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये 4 5 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 16। ना अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो फॉर्मूलास क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में 4ac अपॉन 2a, सॉरी 4ac नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे। तो b का वैल्यू क्या दिया है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला है रूट में 16 अपॉन 2, a का वैल्यू क्या है 1, तो इंटू 1। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्लस माइनस, अब 16 का रूट क्या होता है 4 अपॉन 2। तो देखिए अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको क्या, अभी ये क्या आएगा -2 अपॉन 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -1। तो x का एक वैल्यू क्या आ गया -1 और x का दूसरा वैल्यू क्या आ गया, देखिए ये हो जाएगा -10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5। तो x का एक वैल्यू क्या आ गया -5। तो बस हम जिस तरह से प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट्स में आंसर लिखते थे उसमें भी, इसमें भी आंसर लिख लीजिए, क्या होगा -1 और -5 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म में है, तो अब हम लोग इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू -3 मिलेगा और c का वैल्यू -2 मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 4 2 जा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 17। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो b का वैल्यू क्या है -3, मीन्स एक 3 बाहर आएगा और एक ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है 17 और 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट में 17 अपॉन 2। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इक्वल टू
3 माइनस रूट 17/2। तो इस तरह से हमें x के क्या मिले, दो वैल्यूज़ मिले। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख लेते हैं। तो लिखिए 3 प्लस रूट 17/2 एंड 3 माइनस रूट 17/2 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3m² + 2m - 7 = 0। तो इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ax², x नहीं, यहाँ पे m, यहाँ पे m दिया हुआ है हमारे इक्वेशन में, am² + bm + c = 0। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² - 4ac। तो b कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4, a कितना दिया हुआ है 3 एंड c कितना दिया हुआ है 7। तो ये क्या हो जाएगा 4, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 जा 28, 28 3 जा 24, 84 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -84। तो ये हो जाएगा 4 + 84 = 88। तो हमारा b² - 4ac क्या आ गया 88। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, x नहीं m आएगा, -b ± b² - 4ac/2a। फॉर्मूला लगाइए। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2, b का वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे माइनस है इसलिए -2, प्लस माइनस b² - 4ac क्या दिया हुआ है 88/2a। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 3। अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 22। तो इसको लिख लीजिए इस तरह से 4 × 22, और ये नीचे क्या हो जाएगा 6। तो अब ये 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, +-2, और रूट में क्या बचेगा 22/6। अब ये 2 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 2 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ -1 और यहाँ +-22/6 आ जाएगा। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे -1 + रूट में 22/3। ये हमारा m का वैल्यू आ गया। अब इस m के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो लिखिए m = -1 + रूट 22/3 और m = -1 - रूट 22/3। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, -1 + 22/3 and -1 - 22/3 are the roots of given quadratic इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 5m² - 4m - 2 = 0। तो इसे भी कंपेयर करते हैं, ये जनरल फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। तो कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू -2। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 5 × -2। तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 5 जा
20 और 22 ज़ा -40, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 40 = 56। तो b² - 4ac हमारा क्या आया 56। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा b² -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -4 -4 प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू क्या आया है 56/2a का वैल्यू क्या है 5। अब ये क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 14 4 जा 56 और ये क्या हो जाएगा 10। तो अब ये 4 जो है ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो ये 4 प्लस माइनस रूट के बाहर आएगा तो 2 और अंदर क्या बचा 14 और इधर क्या आ जाएगा 10। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + -√14/10। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 2 5 जा 10। तो हमारा m का वैल्यू क्या आ गया 2 ± √14/5। ये हमारे m का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके m का वैल्यू लिख लेते हैं। तो m = क्या हो जाएगा 2 + √14/5 और m = 2 - √14/5। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं 2 + √14/5 एंड 2 - √14/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन क्या दिया है, y² + 1/3y = 2। तो इसे सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो y² + 1/3y, ये इस साइड आएगा -2 = 0। अब हम इसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ay² + by + c = 0। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या मिल जाएगा। उसके पहले हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इस सारे इक्वेशन में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/3 हमारा क्या होगा हट जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बोथ साइड में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3y² हो जाएगा प्लस 3 × 1/3y माइनस 2 × 3 = 0। तो ये हो जाएगा 3y² प्लस ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल y और ये हो जाएगा -6 = 0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर विथ ay² + by + c = 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 3, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -6। अब हम लोग निकाल लेते हैं b² - 4ac। तो b हमारा क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर -4 × 3 × -6। तो ये क्या हो जाएगा 1² 1 मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 4 3 जा 12 12 6 जा 72 तो -72 आएगा। तो ये 1 + 72 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 73। तो b² - 4ac हमारा क्या आ गया 73। अब हम लोग क्या कर लेते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। चलिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए। -b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो हमारा क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस b² - 4ac क्या है
73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। अब इसे ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 73 अपॉन 6। हमारा y का वैल्यू क्या मिल गया -1 प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन 6। तो इसे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6 एंड y इक्वल टू माइनस 73 अपॉन 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसे भी कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है हमारे 5, b का वैल्यू क्या है 13 एंड c का वैल्यू क्या है 8। सबसे पहले क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो b क्या है 13² माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 5 4 जा 20 28 जा 160। अभी ये क्या हो जाएगा 9। तो b² माइनस 4ac क्या आ गया 9। अब हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम लोग क्या करते हैं b क्या दिया हुआ है हमारा 13 माइनस 13 प्लस माइनस 9 अपॉन 2a। a कितना दिया हुआ है 5। तो ये क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस रूट 9 का रूट क्या होगा 3 अपॉन 10। तो अब हम लोग इसे एक बार प्लस करके लिख लेते हैं और एक बार माइनस करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो x इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10, यहाँ पे माइनस आएगा, बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -1। तो एक x का वैल्यू क्या है हमारा -1। दूसरा देखिए ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 अपॉन 10। तो 2 के टेबल से इसे काट सकते हैं। 2 8 जा 16 2 5 जा 10। तो x का वैल्यू क्या आया -8 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा दूसरा x का वैल्यू। तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए -1 एंड -8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको थर्ड क्वेश्चन फ्लो चार्ट में दिया हुआ है जो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू
0। अब पहले फ्लो चार्ट के पहले बॉक्स में हमें क्या दे रहा है कि इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू क्या मिलेगा 2√3 एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा 3। अब हम क्या निकालते हैं, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा जो सेकेंड बॉक्स दिया हुआ है। तो चलिए इससे निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा 2√3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये भी 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट बॉक्स देखिए हमें क्या दिया हुआ है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे क्या है x, तो x लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब नेक्स्ट बॉक्स में देखिए, लास्ट बॉक्स में क्या दिया है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c एंड फाइंड रूट। तो a b और c का वैल्यू पुट करना है, तो पुट कीजिए। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू नहीं, सबसे पहले हमें किसका वैल्यू चाहिए b का। तो b का वैल्यू क्या दिया है 2√3। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा 0, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। तो अब ये 0 का, तो 0 का अगर रूट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से हट जाएगा। ऊपर क्या बचा माइनस 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया हमारा -3। तो x का वैल्यू क्या आया -3। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें हमेशा 2 वैल्यू मिलते हैं, इसलिए हम लोग x को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, x इक्वल टू √3। अब हमें फाइनल आंसर लिख लेना है, आंसर -3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 खत्म हो गया।